हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो हिल। और आज का ये वीडियो है 12th हाउस लॉर्ड पे। 12th हाउस लॉसेस, हानि, जहाँ के कारक हैं शनि। शनि ये कहते हैं कि जब तक कोई लाइफ में लॉसेस को बहुत करीब से एक्सपीरियंस नहीं करता है, हानि को नहीं झेल लेता है, तब तक उसकी लाइफ में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट भी नहीं आता है। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर लाइफ एक कंफर्टेबल स्टेट में चली जाएगी एक लंबे समय के लिए, तो आप अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को तराशोगे कैसे, उसमें कोई ग्रोथ कैसे आएगी। तो शनि जहाँ पे लेबर को रिप्रेजेंट करता है, साथ में वो हमारे टेक्निकल माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर शनि हानि में डालता है तो उस हानि से निकलने का रास्ता भी आपको शनि ही बताता है, क्योंकि वो टेक्निकलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो आपको टेक्निक देगा कि अगर तुम इस सिचुएशन में हो तो तुम यहाँ से कैसे निकलोगे। और जब तुमको एक बार ये पता चल जाएगा कि इस फेज से या इस सिचुएशन से निकला कैसे जाता है, उसी दिन तुम स्ट्रांग हो जाओगे, तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी किसी भी सिचुएशन को झेलने की। तो 12th हाउस कुंडली का 12वां घर, जो कि हानि का स्थान है, जब इसका स्वामी जिस भाव में बैठता है तो वो क्या दर्शाता है, आइए जानते हैं। स्टार्ट करते हैं कुंडली के फर्स्ट हाउस से। कुंडली के फर्स्ट हाउस में जब 12th हाउस लॉर्ड होता है तो कहीं तो ये आपके शरीर की हानि दिखा रहा है। अब शरीर की हानि में हमेशा लॉस ऑफ हेल्थ नहीं होता है, क्योंकि जो लग्न है वो हमसे जुड़े ऑलमोस्ट सारे ही मैटर्स को रिप्रेजेंट करती है। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारा सोचने का तरीका, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा शरीर, हमारा हेड। तो देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी सिचुएशन आप फेस करते हो, किसी भी प्रॉब्लम में आप जाते हो, तो सबसे ज़्यादा हमारा जो हेड का रीजन है वो इफ़ेक्ट होता है। तो 12th हाउस लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में बैठना चिंताओं को बढ़ा सकता है। आपको हमेशा एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर फेस करना पड़ सकता है। हो सकता है कभी आपकी फैमिली में कुछ इस तरह का माहौल रहा कि आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट हैप्पी, आई एम फीलिंग अ लिटिल सैड और लो और डल, या फिर आपको अनविलिंगली कुछ ऐसे काम करने पड़े जो आप एट सम पॉइंट नहीं करना चाहते थे। 12th हाउस क्योंकि विदेश का स्थान है, अब अगर ये फर्स्ट हाउस में है तो कभी कभी नेटिव को अपने घर से दूर जाना पड़ रहा है, उसका मन नहीं है लेकिन उसकी मजबूरी है। तो इस तरह का एक इफ़ेक्ट है जब द्वादशेश लग्न में होता है। लेकिन अगर 12th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में स्ट्रॉन्ग होकर बैठ जाए तो ये इंसान को बहुत ही इंडस्ट्रियस बना देता है, बहुत एक्टिव होता है वो अपने लाइफ के किसी भी पहलू को लेकर, और अपनी लाइफ को पूरा पैक करना चाहता है। जैसे लाइफ को पैक करने का मतलब ये हुआ कि वो सारी प्लानिंग करता रहता है, फाइनेंशियल, करियर, जो भी एस्पेक्ट्स हमको सिक्योरिटी अलॉट करते हैं। तो अगर द्वादशेश लग्न में एक मजबूत स्थिति में है तो जातक अपने जीवन को कैसे सिक्योर बनाना है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा कर्मठ होता है, बहुत ज़्यादा प्रयासबद्ध होता है। ही इज़ वेरी एफर्ट टेकिंग। और साथ में जो देखने को मिलता है वो ये भी कि उद्योग अगर द्वादशेश लग्न में एक मजबूत स्थिति में है कि आदमी अपने खुद का सेटअप, कंपनी और एक बड़ा काम करने का जो एक विजन होता है वो भी इस प्लेसमेंट में है, लेकिन तभी अगर वो एक मजबूत स्थिति में है। अगर वो एक पीड़ित स्थिति में है तो होता ये है कि आपके शरीर की या आपके मन की कहीं ना कहीं हानि हो रही है, लेकिन फिर भी आप उतनी जल्दी हार नहीं मानते। क्यों? द्वादशेश लग्न में है, लग्न हम खुद हैं। तो हानि का जो स्वामी है वो हमसे ये कह रहा है कि हानि जो भी हो रही है, परेशानी जो भी आ रही है, तुम्हें बैठ नहीं जाना है, तुम्हें डेड नहीं होना है, तुम्हें चलते रहना है। तो इसलिए ये प्लेसमेंट
नेटिव को कर्मठ बनाती है। आदमी दिमाग लगाता रहता है, एफर्ट्स लेता रहता है, लेकिन उसमें कभी कभी वो थक बहुत जाता है। दूसरा, अगर एक अच्छी स्थिति में है, जैसे कि शुभ राशि में बैठा है, 12th हाउस लॉर्ड फर्स्ट में, तो नेटिव के अंदर दूसरों को सपोर्ट देना, दूसरों को जब भी उससे कुछ हो सकता है कर देना, उसके मन में ये एक भावना होती है और दूसरे के दुख को महसूस कर लेगा, क्योंकि एक तरीके से हानि दुख है, राइट। तो जो दुख का लॉर्ड है वो तो आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, वो आपके माइंड को, हेड को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप किसी के दुख से बहुत जल्दी रिलेट कर जाते हो, बहुत जल्दी समझ जाते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बताओ कुछ भी, अपना कुछ आप हिस्ट्री बताओ या आप कुछ पास्ट का बताओ कि आपने क्या डिफ़िकल्टीज़ देखी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब आप कुछ बताओगे तो वो उस मोमेंट में चले जाते हैं। ऐसा कुछ हाल होता है जब 12th हाउस लॉर्ड फर्स्ट में होता है। अब बात करते हैं जब 12th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है। अगर एक मजबूत स्थिति में तो जातक का पैसा अच्छे कामों में लगता है। मतलब भाई 12th हाउस एक्सपेंडिचर का हाउस है, तो आपका एक्सपेंडिचर जो है वो शुभ काम में हो रहा है। अब शुभ काम में रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी आती हैं, धर्म कर्म के काम आ जाते हैं, एक्ट ऑफ काइंडनेस आ जाता है, आप अपने परिवार को लेकर खर्च कर सकते हैं। whoever needs you, you're ready to help। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी फैमिली में कभी किसी को कोई परेशानी होती है पैसे से रिलेटेड, तो वो कर देते हैं, उसकी हेल्प कर देंगे फाइनेंशियली, और वो ये नहीं सोचेंगे कि ये पैसा वापस करेगा या नहीं। अब उन्होंने एक बार कर दी तो कर दी, अगर वो पैसा वापस कर देता है तो ठीक है, नहीं भी करता है तो उनके मन में ये चीज़ नहीं आएगी कि देखो इसने मेरा पैसा वापस नहीं किया। तो ये एक तरीके से अच्छा माइंडसेट है कि भाई किसी की आपने प्रॉब्लम दूर कर दी उस मोमेंट में जब वो एक नीड में था। लेकिन अगर 12th हाउस लॉर्ड पीड़ित होके सेकंड हाउस में, तो क्या करेगा, आपकी सेविंग्स की हानि करता है। कभी कभी ऐसे लोग थोड़े से इग्नोरेंट हो जाते हैं कि वो अपना पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं। शायद ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी चीज़ों में वो अपना धन खर्च करने लगे जहाँ पे उनको कोई ज़्यादा लाभ भी नहीं होने वाला है। सो इट मीन्स कि इतना थॉटफुल नहीं होते वो कभी कभी जब फाइनेंशियल डिसीजंस की बात होती है। और ये एक एफ्लिक्शन है 12th हाउस लॉर्ड का। जब वो सेकंड में, अगर वो मजबूत नहीं है तो वो क्या कर रहा है, आपके धन को एफ्लिक्ट कर रहा है। और इसीलिए ऐसे लोगों को ये एडवाइस है कि अगर आपको नहीं समझ में आता कि आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करो, तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड दैट आप किसी एडवाइज़र को हायर करो, और या फिर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं हु मैनेज देयर मनी वेल, आप उनसे एडवाइजेस लो, बट यू हैव टू बी लिटिल अलर्ट अबाउट इट। दूसरा ये है कि अगर 12th हाउस लॉर्ड एक वीक स्थिति में है सेकंड में, तो आपकी बोली को, कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट करेगा और आप किसी को फिर इम्प्रेस करने की सिचुएशन में नहीं रह जाते। अब दैट डजंट मीन कि आपका हमेशा एक नेगेटिव कम्युनिकेशन होगा या स्पीच में एरर होगा, नथिंग लाइक दैट। बट होता ये है कि कुछ लोग अपने कम्युनिकेशन से एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब 12th हाउस लॉर्ड पीड़ित हो रहा है सेकंड हाउस में, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट करने की जो एबिलिटी है वो आप में कम हो जाती है। सो यू आर नॉट वेरी वॉचफुल ऑफ वॉट यू आर सेइंग, और आपको ऐसा भी लग सकता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन उनके लिए कम्युनिकेशन उतना मैटर नहीं करता, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ फैमिली में कुछ आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं।
ऐसा हमेशा देखा गया है, क्योंकि हानि का स्वामी अब आपके दूसरे भाव में है, जो कि हमारी फैमिली का है, कुटुंब का है। तो यहाँ से आपको, क्योंकि भाई हानि आपको फेस करनी पड़ेगी आप अपनी फैमिली से, ये आपका कर्मा है, तो कहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आई एम इन स्ट्रगल विद माई ओन फैमिली। और इसमें आपका एक्सटेंडेड फैमिली भी हो सकती है, आपकी वो फैमिली जो शादी के बाद बनती है, विच मीन्स योर इन लॉज। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई एक क्षेत्र है फैमिली का जहाँ पे आपको एक स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, या अगर आप जब उनसे मिलते हो या एक एनर्जी एक्सचेंज अच्छा नहीं है, देयर इज़ सम कॉन्फ्लिक्ट, और अगर आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी करना चाहते हो तो वो नहीं हो पाता। जैसे कभी कभी हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है या इन लॉज होते हैं या हमारी खुद की फैमिली, तो हम चाह के भी किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर से अपने रिलेशंस अच्छे नहीं कर सकते। अब आपको लगेगा ये तो एक कॉमन सिचुएशन है। ये कॉमन सिचुएशन भी इंटेंस हो सकती है अगर 12th हाउस लॉर्ड सेकंड में है और एक पीड़ित अवस्था में है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो परमानेंटली ट्राई कर रहा हूँ कि इस मेंबर से मेरा रिलेशन इम्प्रूव हो जाए, लेकिन ये है इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। तो इस तरह का जो स्ट्रगल है वो आपको अपने फैमिली के किसी पैच में फेस करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं जब 12th हाउस लॉर्ड थर्ड में होता है। थर्ड हाउस जो कि हमारे सिबलिंग्स का है, सपोर्ट का है, पराक्रम का है। तो जब लॉसेस का लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठेगा तो सबसे पहले क्या कर सकता है? सिबलिंग के साथ टफ टाइम दे सकता है, फ्रेंड्स के साथ टफ टाइम दे सकता है, बेसिकली आपके सपोर्ट सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है नेगेटिव वे में, क्योंकि ये हाउस है उन लोगों का जिनके साथ हमारी एक तरह से इक्वल रिलेशनशिप है और वो हमें सपोर्ट ऑफ़र करते हैं, हमको एनकरेज करते हैं, हमारा पराक्रम बढ़ाते हैं। लेकिन जब ये हाउस अच्छा नहीं है हमारे लिए तो होता क्या है, हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, विच मीन्स ब्रदर एंड सिस्टर्स, कज़न्स, फ्रेंड्स, जो कि वक्त पड़े पे साथ देते हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि वो हमारे काम ही नहीं आ रहे और कुछ ऐसी नियति है कि हमें उनके काम आना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग कभी कभी बहुत अकेले पड़ जाते हैं। दे विल बी लाइक कि मैं तो सबके लिए बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत करता हूँ, लेकिन जब मुझे कभी करने की बारी आती है तो मुझे किसी का वो इंटेंशन या एफर्ट नहीं दिखता, या लोग फॉर्मेलिटी करते हैं। तो अल्टीमेटली क्योंकि ये आपका कर्म है ना, हानि के भाव का स्वामी आपके उस हाउस में बैठा है जहाँ से हमको कुछ एनकरेजमेंट मिलता है, जहाँ से हमको कुछ सपोर्ट मिलता है। तो हम सपोर्ट दे रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, हम खुशी ऑफ़र कर रहे हैं, हमें खुशी नहीं मिल रही। जैसे फ्रेंड्स की क्यों ज़रूरत होती है लाइफ में? सो दैट वी कैन शेयर एंड वी कैन शेयर हैप्पीनेस एंड इवन डिफ़िकल्टीज़ टुगेदर एट टाइम्स। भाई आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप सबसे पहले अपने फ्रेंड को कॉल लगाते हो, सबसे पहले कंफर्टेबल होते हो अपना कोई भी डिटेल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में, बिकॉज यू नो दैट दे हैव इंटेंशन टू हेल्प। You may not even call your family because here there is no bar, here there is no boundary। तो जब हानि आपकी थर्ड हाउस में है तो ये वाला जो एरिया है और आपका जो सिबलिंग और फ्रेंडशिप का क्षेत्र है वो इम्पैक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं जब 12th हाउस लॉर्ड फोर्थ में होता है। फोर्थ हाउस जो कि सुख का है और हमारे होम टाउन को, जहाँ पे हम पैदा हुए, जहाँ पे हम रहे, या मान लीजिए आप पैदा कहीं हुए लेकिन जहाँ पे आप लंबे समय तक रहे, उस स्पेस को डिनोट करता है। मदर जो कि हमको सबसे ज़्यादा इमोशनल कंफर्ट ऑफ़र करती है। तो अगर 12th हाउस लॉर्ड फोर्थ में एक अच्छी स्थिति में है तब तो ये है कि फोर्थ हाउस से जुड़े जो प्राणी हैं, जैसे कि आपकी मदर, आपके बचपन के फ्रेंड्स, ये आपको इतना कंफर्ट देते हैं, इस तरह का आपका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो सकता है दैट यू फील वेरी हैप्पी। लेकिन अगर हम दूसरी स्थिति देखें, अगर ये पीड़ित हो जाए तो हो सकता है
माँ के साथ इस तरह के रिलेशन हो जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि मेरे को इस रिलेशन में लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। बेसिकली 12th हाउस लॉर्ड अगर 4th में पीड़ित होगा तो नेटिव को इमोशनल स्ट्रगल देगा। आपका जो इमोशनल एनवायरनमेंट है वो अफेक्ट कर देगा, या हमको कंटिन्यूसली वहाँ पे एक स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। घर का माहौल बहुत ख़राब होता है, तो बच्चों को क्या लगता है कि कुछ ऐसा हो जल्द से जल्द कि वो बाहर चले जाएं, बहुत जल्दी पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, घर से दूर हो जाएं। तो अगर 12th हाउस लॉर्ड 4th में एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो नेटिव जल्दी ही अपने घर से दूर जाता है और उसको अपने घर में रह के कोई ख़ास सक्सेस ग्रोथ नहीं मिलती है, क्योंकि उसको वो हानि बेयर करनी पड़ेगी, वो उसका कर्मा है। जब घर से बाहर जाएगा तभी वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसकी हानि कम होती है, उसकी डिफ़िकल्ट मोमेंट्स कम होते हैं। अगर वहीं पे रहेगा तो ये तो वही चीज़ होगी कि आप जो अपने प्रीवियस लाइफ से लेकर आए हो तो ये आपको भोगना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे हानि है तो वो हानि बढ़ती ही चली जाएगी जब तक कि आप उसमें पॉज नहीं लगाओगे। इसी तरह से अगर हम मटीरियलिस्टिक साइड की बात करें जो 4th हाउस से जुड़ी आपकी प्रॉपर्टी, व्हीकल, तो अगर ये एक मजबूत स्थिति में है तो आप जल्दी ही अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें बना पाते हैं। लेकिन अगर एक अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको इन सारी चीज़ों को अटेन करने में टाइम लग जाता है, और हो सकता है कि आपके मन में ये चीज़ आए कि जब मुझे ये चीज़ें चाहिए थी तो मेरे पास नहीं आई या मैं नहीं कर पाया। अब बात करते हैं जब 12th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में होता है। 5th हाउस पंचम भाव जो कि एक शुभ त्रिकोण है। अब यहाँ पे जब हानि का स्वामी ग्रह आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये शुभता में कमी लाएगा। आपके जो पूर्व पुण्य हैं उनका भोग कराने में ये एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है। इसीलिए ये एक विदेश योग भी बनाता है। जब आप दूर हो जाते हो अपने कंफर्ट से, फैमिलियरिटी से, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करता है, क्योंकि हानि है। तो कहीं ना कहीं जब आपने हानि को भोग लिया, उस स्टेट में आप रह लिए, तो उसके बाद आपके जो भी पूर्व पुण्य हैं वो एक्टिव होने लगते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा देखने को मिलता है इस प्लेसमेंट में कि जब आदमी अपने स्थान से दूर चला गया या फॉरेन लैंड्स चला गया तो वो बहुत कुछ कर पाया और हर तरह से उसको प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिली। लेकिन ये तभी होगा जब 12th हाउस लॉर्ड 5th में एक अच्छी सिचुएशन में है। अगर ये अच्छी सिचुएशन में नहीं है तो फिर चाइल्ड हैप्पीनेस में या चिल्ड्रन के साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, एजुकेशन का जो मैटर है ना, बुद्धि आपकी कैसे काम करती है, आपके ब्रेन की क्या परफॉर्मेंस है, इसमें थोड़ा एफ्लिक्शन आता है, इसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। लव, रिलेशनशिप जो कि 5th हाउस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उस एरिया में भी स्ट्रगल दिखाता है। अगर 12th हाउस लॉर्ड 5th में पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसा होता है कि आपको किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हुआ, ऑफ कोर्स सबको होता है, लेकिन आपका जिससे सबसे ज़्यादा मन जुड़ा था, तो आपका इस तरह से हार्ट ब्रेक हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाओगे और आपको उस फेज से निकलने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि 5th हाउस पर्टिकुलरली हमारे लव एस्पेक्ट को दिखाता है, जहाँ पे हमारा हार्ट अटैच हो गया, जहाँ पे हम मन से बहुत ज़्यादा जुड़ गए। 7th हाउस जो है वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव रिलेशनशिप है, इसीलिए वो पार्टनरशिप का हाउस है। लेकिन जो 5th हाउस है वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, वहाँ पे एक बहुत प्योरिटी है। तो जब आप प्योरिटी, इनोसेंस के साथ किसी से जुड़ते हो और वो जो आपको एक एनर्जी फील होती है, वाइब्रेशन फील होता है, और उसके बाद जब आपको उससे निकलना पड़ता है तो आपको कैसा लगता है कि मेरी बहुत हानि हुई है, राइट? तो ये जो हानि है जब 12th हाउस लॉर्ड एफ्लिक्ट हो जाएगा, एक बहुत ही कमज़ोर स्थिति में 5th में होगा, तो नेटिव को फेस करना पड़ सकता है। अब आते हैं जब 12th हाउस लॉर्ड 6th में होता है। विपरीत राजयोग है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि परेशानी नहीं आएगी? आएगी।
बेसिकली आपको अपनी परेशानी को डिस्ट्रॉय करना आना चाहिए अगर 12th हाउस लॉर्ड 6th में है। चाहे वो आपकी करियर से रिलेटेड परेशानी हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड परेशानी हो, कुछ भी, आपकी पार्टनरशिप, मैरिज, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और स्मार्ट होना चाहिए अगर आपकी कुंडली में ये स्थित है। तो अगर आप इस प्लेसमेंट के साथ डिस्ट्रक्टिव हो जाते हो, जो मैंने कई बार देखा है, अगर 12th हाउस लॉर्ड एक अच्छी स्थिति में नहीं था 6th में, तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गए, उनको बाइपोलर हो गया और मेंटल स्टेट अच्छा नहीं था, तो जिसकी वजह से वो अपनी हानि को डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाए। तो ये जो होल पर्पस है इस प्लेसमेंट का, वो तो लॉस हो गया उसका। दूसरा, 12th हाउस लॉर्ड अगर 6th में है तो यहाँ पे मेडिकल डोमेन, हेल्थ केयर, फार्मा, हीलिंग, इसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है। और अगर ऐसे लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे और उनकी कार्मिक जर्नी के लिए ये बहुत अच्छा होगा अगर वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये अच्छी स्थिति में नहीं होता तो क्या करता है, ये आपको इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत देता है, इंटरनल डिस्प्यूट बहुत देता है। ऐसे लोगों के दिमाग में हमेशा एक मंथन होता रहता है, सो दे आर नॉट एट पीस। दूसरा, इनकी जो कॉम्पिटेंसी अच्छी हो सकती है और इनके अंदर कंपटीशन की भावना भी ज़्यादा होती है। They will be like that if they have thought of achieving something, they will do it anyhow. और दूसरा, आपकी जो इम्यूनिटी है प्रॉब्लम्स को फेस करने की, वो बढ़ जाती है क्योंकि 6th हाउस कंपटीशन का है। और जब यहाँ पे विपरीत राजयोग बन रहा है तो हो सकता है कि जैसे एक लंबा समय बीतता है आदमी का जब वो हारता रहता है, बार बार इंटरव्यू में अपीयर करा, बार बार कंपटीशन में अपीयर करा, फेल हो गया, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया, दैट वन डे, जहाँ पे आपको सक्सेस मिल गई, आपका कंपटीशन क्लियर हो गया और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। या आप बार बार इंटरव्यू में फेल हो रहे थे और अचानक से आपको एक बहुत अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं। अब बात करते हैं जब 12th हाउस लॉर्ड 7th में होता है। 12th हाउस लॉर्ड अगर 7th में है तो बहुत बेसिक चीज़ है समझने को कि हानि का जो स्वामी है वो पार्टनरशिप वाले घर में आ गया। अगर वो एक अशुभ राशि में गया है या कभी कभी वो शुभ राशि में गया है तो भी आपको पार्टनर से लॉसेस फेस करने पड़ते हैं जब तक कि गुरु जैसे ग्रह का वहाँ पे इंटरफेरेंस ना हो, विच मीन्स वहाँ पे गुरु की दृष्टि अगर है, गुरु वहाँ पे खुद है, तो कह सकते हैं कि पार्टनर इंटेंशनली आपको लॉसेस नहीं देना चाहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम एक ऐसी पार्टनरशिप में जाते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ रहा है, हमें ज़्यादा समझना पड़ रहा है, लेकिन उस पर्सन के अंदर स्कोप होता है कि अगर आप उसको समझोगे, अगर आप उसको सपोर्ट दोगे तो वो भी आगे चल के आपको सपोर्ट देगा, आपको समझेगा, तो आप उसको ये बेनिफिट ऑफ डाउट देते हो। लेकिन उसी जगह दूसरा पर्सन है जिसको आप जितना भी समझो, जितना भी हेल्प करने की कोशिश करो, लेकिन वो आपके साथ पलट के अच्छा नहीं करेगा। तो जब 12th हाउस लॉर्ड 7th में एक खराब स्थिति में है तो आपको इस तरह का बिहेवियर, इस तरह की टेंडेंसीज़ का सामना आपको अपने पार्टनर से करना पड़ता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डोमिनेंट है, कंट्रोलिंग है, मेरे को बहुत सहन करा रहा है। 12th हाउस लॉर्ड इन 7th मतलब कि आपका पार्टनर आपको सहन बहुत कराता है। लेकिन एज आई सेड, अगर गुरु किसी भी तरह से 7th हाउस में कुछ भी रिलेशन फॉर्म कर रहा है, या अगर आपके नवमांश में गुरु कुंडली के 12th हाउस लॉर्ड के साथ कोई भी रिलेशन फॉर्म कर रहा है, तो भी यहाँ पे ये सिचुएशन, ये इफेक्ट सबसाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर सम टाइम आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप इम्प्रूव होने लगेगी, उसमें पॉजिटिविटी आएगी। अब बात करते हैं
जब 12th हाउस लॉर्ड होता है 8th में। 12th हाउस लॉर्ड अगर 8th में है तो नेटिव का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कई जगहों से होता है। जैसे कि वो बिजनेस कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। मैंने डॉक्टर्स की कुंडली में, एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में, हीलर्स की कुंडली में, बिजनेसमैन की कुंडली में ये स्थित बहुत देखी है जहाँ पे 12th हाउस लॉर्ड 8th में होता है। कभी कभी 12th हाउस लॉर्ड 8th ये भी दिखाता है कि आपका जो इनकम का पैटर्न है, मतलब जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वो जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है या फिर ये एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर से नहीं है, इसीलिए इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अगर ये पीड़ित हो जाए तो क्या होता है, आपको इनकम के क्षेत्र में स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। आप बहुत ज़्यादा फील्ड्स चेंज करोगे, बहुत एक्सपेरिमेंट करोगे, ये ट्राई करोगे, वो ट्राई करोगे, देखोगे कि मेरे लिए क्या काम कर रहा है। 12th हाउस एज वेल एज 8th हाउस बोथ आर रिलेटेड टू रिसर्च। तो इस नेटिव में क्या होता है कि ये किसी भी चीज़ में बहुत गहरे उतरना चाहता है और इसीलिए जब इसके करियर की भी बात आती है तो ये बहुत जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता है किसी एक फील्ड के साथ। ये ट्राई करते रहना चाहता है, रिसर्च करते रहना चाहता है, ये देखने के लिए कि जो ये कर रहा है वो इसके लिए वेल सूटेड है या नहीं। इस प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा डीप जाने की आदत है, क्योंकि आप देखो ना 12th हाउस एंड 8th हाउस दोनों ही बहुत डीप हैं, किसी को भी बहुत जल्दी रीड कर लेगा। इसकी नज़रों से बच पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनालिटिक्स प्लस इंट्यूशन इस प्लेसमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि नेटिव के पास दिमाग भी है किसी चीज़ को एनालाइज करने का और साथ में उसका इंट्यूशन भी काम करता है। तो जो उसकी रीडिंग होती है किसी को लेकर वो 90% ऑफ द केसेस में सही होती है। और साथ ही में इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है कि मुझे किसी की प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव है हानि का स्थान और अष्टम भाव मृत्यु का स्थान। तो हानि की मृत्यु होनी चाहिए। और क्योंकि ये दोनों हाउसेस ऐसे हैं जिनका माया से कोई लेना देना नहीं है, तो इस नेटिव को मन करता है कि वो किसी की प्रॉब्लम को ख़त्म करे, हानि की मृत्यु करे किसी और के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने लिए नहीं। लेकिन दूसरे प्लेसमेंट से तो बात अलग है, जो कि नेटिव को बहुत ज़्यादा अपने को सिक्योर करने की, अपनी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने की एक सोच देते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आप एक इन जनरल देखोगे तो इन लोगों के अंदर दूसरों की प्रॉब्लम ख़त्म करने की एक टेंडेंसी होती है, और इसीलिए ये ऐसे प्रोफेशंस में बहुत अच्छे हो सकते हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली किसी की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो, जैसे कि डॉक्टर्स, हीलर्स, astrologers, where people are coming to you with their problems with this hope that you will be able to help them. अब बात करते हैं जब 12th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में होता है। बहुत ज़्यादा भ्रमण की स्थिति है, घूमते रहने की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल डेफिनेटली नेटिव कवर करना चाहता है और कवर करता भी है। अगर स्टार्टिंग में उसको टाइम नहीं मिला है तो वो बाद में करेगा, लेकिन वो करेगा ज़रूर। 9th हाउस को देखोगे तो वो 12th से 10th आता है, तो ये 12th हाउस का कर्म हुआ। अब अगर हम 9th हाउस को देखेंगे तो वो क्या चीज़ें डिनोट करता है? धार्मिक क्रियाकलाप, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, पिलग्रिमेज ट्रैवल। जो ट्रैवल आपने एक तरीके से अपनी आस्था को बढ़ाने के लिए किया। और 12th हाउस क्या है? लिबरेशन है। तो अल्टीमेटली जब आप भगवान में आस्था बढ़ाने की कोशिश करते हो, चाहे वो धार्मिक क्रियाकलाप से हो, पिलग्रिमेज ट्रैवल से हो, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आप माया से डिटैच हो रहे हो और आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, आप मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हो। तो इसलिए जब 12th हाउस लॉर्ड 9th में होगा तो नेटिव डेफिनेटली एक पिलग्रिमेज ट्रैवल बाद में जाके उसकी लाइफ में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर एक अच्छी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग है या बहुत सारे प्लैनेट्स 9th में बैठ जाते हैं उसके साथ, तो नेटिव अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, अपनी स्पिरिचुअल ट्रिप्स के साथ, स्पिरिचुअल ट्रैवल के साथ स्टार्ट कर देता है। लेकिन 12th हाउस लॉर्ड है तो हानि का और बैठ गया 9th हाउस में जो कि भाग्य का है, तो यहाँ पे भाग्य की हानि दिखती है। अगर ये एक मजबूत स्थिति में हो जाए और यहाँ पे शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो
तब तो भाग्य की कोई ज़्यादा हानि नहीं होगी। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में है तो फादर की तरफ से या स्पाउस की तरफ से, चिल्ड्रन की तरफ से, कहीं पे एक कोई पक्ष बहुत वीक हो सकता है, जहाँ पे ये लोग जो आपको सपोर्ट कर सकते थे वो आपको सपोर्ट नहीं करते और एक कन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, या इनके द्वारा आपकी भाग्य की हानि हुई है और आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। तो इस तरीके की भी चीज़ें दिखती हैं इस प्लेसमेंट के साथ अगर 12th हाउस लॉर्ड 9th में पीड़ित है। अब बात करते हैं जब 12th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में होता है। अब हानि का जो स्वामी ग्रह है वो आपके कर्म के भाव में आ गया, जो कि करियर, हमारी पावर, पोजीशन, अचीवमेंट्स, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। तो अब क्या होगा, कहीं तो स्ट्रगल ऐड हो गया। और स्ट्रगल के साथ साथ एक और भी चीज़ होती है, क्योंकि शनि कारक है 12th हाउस का। तो शनि ये बोलता है कि जब तक तुम ज़्यादा प्रयास नहीं करोगे आगे बढ़ने का, एक्स्ट्रा एफर्ट, तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक तुम एक एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे किसी चीज़ में, तुमको नहीं मिलेगा। विच मीन्स एक नॉर्मल एफर्ट डाल के, यूजुअल एफर्ट डाल के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को हमेशा थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन प्लीज़ डिसअपॉइंटेड मत होइए। पहले तो और भी चीज़ें देखिए आपकी कुंडली में कैसी हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा फेस करना पड़ा है लगातार, तो इट इज़ वेरी मच सजेस्टेड कि आप 10th हाउस लॉर्ड की रेमेडी करो, क्योंकि जो आपकी कुंडली में आपका 10th हाउस लॉर्ड बन रहा है वो आपके कर्म का एक तरीके से ड्राइवर है। वही आपके कर्म को मैनेज कर रहा है, वही आपको पाथ दिखाएगा। जब भी आपको प्रॉब्लम होगी वही बताएगा कि क्या करना है। तो जब आप उसको मजबूत करने लगते हो, तो जो भी सेटबैक्स हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको इस प्लेसमेंट के साथ देखने को मिल रहे हैं, आपको इस प्लेसमेंट के साथ एक्सपीरियंस करने को मिल रहे हैं, आपको इस प्लेसमेंट के साथ एक्सपीरियंस करने को मिल रहे हैं, आपको इस प्लेसमेंट के साथ एक्सपीरियंस करने को मिल रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। आपको इस प्लेसमेंट के साथ एक्सपीरियंस करने को मिल रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। दूसरी बात, इस प्लेसमेंट के साथ जो मैंने देखी, अगर 12th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में पीड़ित हो जाए, तो हो सकता है नेटिव बहुत मेहनत करे लेकिन उसको ज़्यादा रिकग्निशन ना मिले, या अगर मिले भी तो एक छोटे लेवल का रिकग्निशन। तो आपको भी पता है, आपके बॉस को भी पता है कि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसने आपको रिकग्नाइज भी किया, आपकी मेहनत को एक एक्नॉलेज भी किया, तो एक बहुत ही स्मॉल टोकन देके। तो ऐसे में आपका अप्रेजल और ग्रोथ, इनकम एंड गेंस, ये भी थोड़ा इफ़ेक्ट होने लगता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि जब आप विदेश जाएंगे तो आपकी एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती है, और उसके बाद आप देखोगे, जैसे मान लीजिए ऑन साइट है या आप कुछ साल रह कर आए, आपने देखा, खुद से देखा कि हाउ आर थिंग्स आउटसाइड, तो आपने वो सिचुएशन फेस करी जब शनि का मन था कि आप अपने कर्म के लिए आप बाहर जाओ, वहाँ पे जो भी हानि है उसको फेस करो, और उसके बाद जब आप वापस आओगे या वहीं पे आप ग्रो करने लगोगे। तो अगर आप लोगों को बाहर जाने का मौका मिल रहा है अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब से, तो जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जाकर आइए, क्योंकि जितनी जल्दी ये कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट होगी ना, जहाँ पे आपको थोड़ी हानि उठानी है बाहर जाके, तो अच्छा है जितनी जल्दी हो जाए। आप इस एक सर्कल से निकल आओगे, आप इस सर्कल से निकल, आप उतनी ही जल्दी इस सर्कल से निकल आओगे। और जो लोग ऐसा नहीं करते, अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपनी फैमिली नहीं छोड़ते, अपना कंफर्ट नहीं छोड़ते, उनको बाद में जाकर अपने करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि जिन लोगों ने अपना कंफर्ट नहीं छोड़ा, अपनी फैमिली के साथ ही रहे, जॉब कर रहे थे, इस स्थिति में तो उनका करियर एक पॉइंट के बाद ग्रो कर ही नहीं पाया, क्योंकि शनि आपको साफ साफ बोल रहा है कि तुम्हारा जो लिंक है,
तुम्हारे कर्म का, तुम्हारी ड्यूटी का, वो विदेश से बन रहा है। और विदेश मीन्स गेटिंग अनकंफर्टेबल, गोइंग डिस्टेंट। तो जाओ, आप डिस्टेंस कवर करो, दूर रहो, और कंफर्ट में प्लीज़ मत चले जाओ। कंफर्ट ढूंढोगे तो हानि और होगी, और फिर आप उस साइकिल से निकलोगे कैसे? अलग अलग फॉर्म में डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस करके। तो अगर आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप जल्द से जल्द बाहर जाकर आइए। अब बात करते हैं जब 12th हाउस लॉर्ड होता है 11th हाउस में। हानि का स्वामी आपके गेन्स वाले हाउस में चला गया, तो गेन्स की थोड़ी हानि तो दिख ही रही है। अगर एक मजबूत स्थिति में तो फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि अगर आपको कहीं हानि उठानी पड़ रही है तो उससे डबल आपको लाभ भी हो जाता है। तो अगर कहीं लॉसेस हो रहे हैं तो आपका इतना दिमाग नहीं जाता है। इट्स मोर लाइक कि अगर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे भी आ रहे हैं तो इतना कौन दिमाग लगाता है, यू आर एट पीस, ठीक है। लेकिन अगर ये पीड़ित हो जाए तो जितना आता नहीं है उससे ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि आपके गेन्स की हानि हो रही है, मतलब अब आप गेन वाली साइड में रहे नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसमें 12th हाउस लॉर्ड की हीलिंग हो, जिसमें आप 12th हाउस लॉर्ड से बोलिए कि मेरे को आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मेरी हानि को कम करिए, और जो मेरा बेनिफिट्स एंड गेन्स वाला एरिया है उससे अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट को विड्रॉ करिए और मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए कि मुझे ज़्यादा हानि ना हो और मुझे ज़्यादा लाभ हो। इसी के साथ 11th हाउस हमारे नेटवर्किंग का, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, वो नेटवर्किंग जिससे हमको लाभ होता है, वो सोशलाइजिंग जिससे हमको गेन होने वाला है, उसको भी इम्पैक्ट करता है। तो आपको लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिलता जब आप कुछ सीख कर रहे होते हो। जैसे कभी कभी होता है कि हमें कोई हेल्प कर दे, तो आप देखोगे कि आप जब किसी से प्रोफेशनल हेल्प मांगने जाते हो, जैसे ये वही लोग होते हैं कि अगर वो ये चाहते हैं कि इनको कोई रेफ़र कर दे, और हो सकता है वो पर्सन इनका बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट हो, बहुत अच्छी कंपनी में हो, एक अच्छी पोस्ट में हो, अगर वो चाहेगा भी कि इसका मैं CV प्रोसेस करवा दूँ तो इसका कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसको उसके लिए है ही नहीं कि उसकी कोई हेल्प करे, उसका कोई गेन बढ़ाए, कोई उसको बेनिफिट दे पाए। तो अगर कोई इंटेंशन रख भी रहा है कि मैं आपकी डिफ़िकल्टी थोड़ा कम कर दूं, तो वो हो नहीं पाती है। इसीलिए रेमेडी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जब 12th हाउस लॉर्ड 12th में होता है। अब लोगों को यूजुअली लगता है कि ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, 12th हाउस लॉर्ड 12th में है तो वो गेन्स देगा या बाहरी क्षेत्र से हमारी आय ज़्यादा कराएगा। ऐसा है भी, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि प्लैनेट कौन सा है और वो प्लैनेट किन किन बातों का कारक है। जैसे कि अगर किसी का शुक्र द्वादशेष होकर द्वादश भाव में है, 12th हाउस लॉर्ड होकर 12th में है, तो ऐसा नेटिव जब बाहर जाता है तो इसका लग्जरी स्टेटमेंट बढ़ जाता है, इसका स्टेटस बढ़ेगा। या लेट्स से कि वो जब इंडिया में था या अपने स्थान में था तो वो उतना अच्छे से रहता नहीं था, उतने अच्छे कपड़े वपड़े नहीं पहनता था, लेकिन जब ये बाहर गया तो इसको भी एक फैशन सेंस आया, या ये कह लो कि एक कॉन्शियसनेस हुई या मन की विलिंगनेस थी कि मैं भी ऐसा करूं और अपना घर, होम डेकोर, ये वो सारी चीज़ें सब कुछ करूं। तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ रही हैं। या आप बाहर जाते हो, मान लीजिए तुला का शुक्र है वहाँ पे, तो हो सकता है कि अभी आपके अपने लैंड में आपकी रिलेशनशिप्स और ये सारी चीज़ें सप्रेस्ड थी, आप बाहर गए और आपको, या आप अपने घर से दूर भी हो जाते हो। इट्स नॉट ऑलवेज फॉरेन लैंड्स, एज यू मस्ट बी नोइंग दिस, कि एस्ट्रोलॉजिकली फॉरेन लैंड्स का मतलब हमेशा एब्रॉड ही नहीं होता, फॉरेन कंट्रीज़ ही नहीं होती। आपकी खुद की कंट्री में भी जो स्थान आपके घर से दूर है वो भी विदेशी हो जाता है। तो जब भी ये डिस्टेंट चला जाएगा, अपने स्थान को छोड़ देगा, तो शुक्र से रिलेटेड एक्टिविटी इसकी लाइफ में एक्टिव होने लगती है। इसी तरह से मान लीजिए गुरु है किसी का द्वादशेष हो के द्वादश भाव में, तो अब क्या होगा, गुरु ज्ञान का कारक है, तो आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ एक इंक्लिनेशन है वो बाहर जाके बढ़ सकता है। या जो 12th हाउस की दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि एक शुभ ग्रह है और इसके अंदर उदारता है गुरु के अंदर, और आध्यात्मिक ग्रह है,
तो यहाँ पे आप कुछ ऐसे कॉजेस से जुड़ सकते हो जब 12th हाउस लॉर्ड 12th में होगा, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं उदार हो रहा हूँ, अपनी उदारता दे रहा हूँ लोगों को हेल्प करके। तो ऐसे लोग अपना पैसा NGOs वगैरह ओपन करने में लगा सकते हैं, किसी कॉज में लगा सकते हैं। और ये एक स्पिरिचुअल मूवमेंट या स्पिरिचुअल कैंपेन या एक स्पिरिचुअल फोर्स को डेवलप कर सकते हैं अगर गुरु वो प्लैनेट हो जाता है। कि आपने अपना एक हीलिंग मेडिटेशन सेंटर बनाया या फॉरेन लैंड्स गए और वहाँ पे आपको मन किया कि मैं कुछ स्पिरिचुअल करूँ या कोई कॉज के लिए करूँ, या आप फॉरेन लैंड नहीं भी अपनी कंट्री में कहीं और गए तो आपको ऐसा लगा। और दूसरा, ये आपको अलग अलग लोगों से जुड़ने का मौका जो कि स्पिरिचुअल डोमेन में है वो देता है जब 12th हाउस लॉर्ड 12th में होता है और वो प्लैनेट गुरु होता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी का शनि 12th हाउस लॉर्ड होकर 12th में है, तो नेटिव के अंदर एक डिटर्मिनेशन बहुत आ जाता है अपने कर्म को लेकर जब वो बाहर जाता है। अगर वो यहाँ पे सीरियस नहीं था, सिंसियर नहीं था या उतना डिटरमाइंड नहीं था, तो बाहर जाके वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाता है, ड्यूटीफुल हो जाता है, सीरियस हो जाता है कि मुझे अब ग्रो करना है। और अगर हम संपर्क की बात करें या हम गेन्स की बात करें जो हमको फॉरेन लैंड से होते हैं, तो शनि 12th हाउस में फॉरेन लैंड से, MNC से बेसिकली आपको, आप कह सकते हो कि हाँ मेरे को तो शुरुआत में MNC मिल गई थी और फिर मैंने जो स्विच भी लिया है वो MNC to MNC ही लिया है, या मैं बाहर चला गया था बहुत जल्दी, क्योंकि शनि आपके कर्म क्षेत्र को दिखा रहा है। तो आपका कर्म अगेन विदेश से जुड़ रहा है, तो वो अल्टीमेटली आपको एक मल्टीनेशनल फॉरेन एलिमेंट से जोड़ देता है। इसी के साथ इस प्लेसमेंट का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है जब 12th हाउस लॉर्ड 12th में होता है, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, कि नेटिव को अपनी हानि को कम करना आता है। इट मीन्स कि उसका पराक्रम, उसका एफर्ट अपने लॉसेस को कम करने में इतना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होता है कि मुझे किसी भी बैड फेज से निकलना है, चाहे मेरी स्थिति आज को कितनी भी वीक क्यों ना हो और मुझे किसी भी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़े, मैं करूँगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। तो इस प्लेसमेंट की ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है, क्योंकि अल्टीमेटली डिफ़िकल्टी, बैड फेज, ये सारी चीज़ें हम सब अंडरगो करते हैं, लेकिन कौन गिव अप कर देता है और कौन नहीं करता है, यहाँ पे कहानी शुरू भी होती है और ख़त्म भी होती है। गिव अप कर दिया, कहानी ख़त्म, और गिव अप नहीं किया तो आपकी नेक्स्ट कहानी शुरू। तो ये था 12th हाउस लॉर्ड का 12 हाउसेस में रिजल्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स, फैमिली सभी के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इस तरह के कंटेंट से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।